तो आज की बातचीत शुरू करते हैं एक भेड़ से। हाँ, सही सुना आपने। एक भेड़ सीरियसली? ये तो बहुत ही अनयूजुअल स्टार्ट है। अरे पर ये कोई ऐसी वैसी भेड़ नहीं थी। इसका नाम था क्रिस द शीप। ऑस्ट्रेलिया की कहानी है। हुआ ये कि ये भेड़ कई साल जंगल में भटकते रही और जब मिली तो उसके ऊपर इतना ज्यादा ऊन था कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ओके। और मजे की बात यह है कि कुछ हफ्तों के लिए सोशल मीडिया पर क्रिस द शीप को ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट टीम के कैप्टन से भी ज्यादा टेंशन मिल रहा था। क्या बात कर रहे हो? मतलब देश का क्रिकेट कैप्टन, एक नेशनल हीरो, और उससे ज्यादा फेमस एक बहुत फ्लफी भेड़ हो गई। दैट्स हिलेरियस। एग्जैक्टली अब सोचो, एक तरफ आप देश के लिए वर्ल्ड कप जीत रहे हो और दूसरी तरफ इंटरनेट पे एक भेड़ आपसे ज्यादा कूल मानी जा रही है। ये सुनने में मजेदार तो है, पर कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि क्रिकेट शायद अपना वो ग्लोबल कूल फैक्टर खो रहा है। ये बात सोचने वाली है। अगर इसी को हम फुटबॉल से कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। आप सोचो, लियोनेल मेसी अगर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर या पेरिस की सड़कों पर निकल जाए तो क्या होगा? अरे तूफान आ जाएगा, भगदड़ मच जाएगी, ट्रैफिक रुक जाएगा। राइट। और वहीं पर दुनिया का कोई भी टॉप क्लास क्रिकेटर, चलो मान लो पैट कमिंस, हाँ, या केन विलियमसन। वो अगर उसी टाइम स्क्वायर पर घूमे तो शायद लोग पहचानेंगे भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा कोई सोचेगा कि भाई ये एथलीट जैसा दिखने वाला आदमी हाथ में ये अजीब सा चपटा लकड़ा लेकर क्यों घूम रहा है। बिल्कुल, और यही यही आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ऐसा लगता है जैसे फुटबॉल ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी पार्टी में बुलाया। ओ, और सब नाचने आ गए। हाँ, जबकि क्रिकेट अब 100 सालों से कुछ 5-6 देशों का एक प्राइवेट क्लब बना हुआ है, जहां दरवाजे पर बोर्ड लगाया है, एंट्री बाय इनविटेशन ओनली। तो सवाल यह है कि क्या ये क्लब अब और छोटा होने वाला है? इस खेल का भविष्य क्या है? और ये सवाल आज इसलिए जरूरी है क्योंकि इस क्लब के अंदर जो चल रहा है वो इस खेल को हमेशा के लिए बदल सकता है, या शायद खत्म भी कर सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं कि क्रिकेट आखिर पूरी दुनिया में इतना फैला क्यों नहीं? फुटबॉल को देखो, उसके लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, एक बॉल। और गोल बनाने के लिए 2 पत्थर या चप्पलें रख दो। गली हो, खेत हो, बीच हो, कहीं भी खेल शुरू। एग्जैक्टली। फुटबॉल की सबसे बड़ी ताकत उसकी सिंप्लिसिटी है, उसकी एक्सेसिबिलिटी है। वो गरीबों का भी खेल है और अमीरों का भी। लेकिन क्रिकेट के साथ मामला ठीक उल्टा है। मतलब क्रिकेट शुरू करने के लिए ही एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए। सिर्फ बल्ला गेंद नहीं, आपको प्रॉपर किट चाहिए। पैड्स, हेलमेट, ग्लव्स, थाई पैड्स। हाँ, ये सब तो काफी महंगा आता है। और ये सब अच्छी क्वालिटी का सामान हजारों में आता है। फिर आपको एक खास तरह की पिच चाहिए। आप कहीं भी कंकड़ पत्थर पर लेदर बॉल से नहीं खेल सकते। तो बेसिकली ये खेल शुरू से ही महंगा है और आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर है। और इसकी रूल बुक, मैंने सुना है दूरी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। छोटी मोटी? अरे साहब, वो क्रिकेट की रूल बुक नहीं, एक लीगल डॉक्यूमेंट लगता है मुझे तो। अच्छा। हाँ, लगभग 400 पन्नों की किताब है जिसमें ऐसे ऐसे नियम है कि उन्हें समझने में सालों लग जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। फुटबॉल में अगर बारिश हो जाए तो क्या होता है? क्या होता है? खिलाड़ी भीगते हुए खेलते रहते हैं और मजा आता है। सही। और क्रिकेट में बारिश हो जाए तो आप डकवर्थ लुइस स्टर्न मेथड की कैलकुलस की किताब निकाल लेते हैं। ओ गॉड, यस। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला तय करता है कि कौन जीतेगा। यही जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, यही इसे खास भी बनाती है और आम लोगों से दूर भी ले जाती है। मतलब ये खेल शुरू से ही ऐसा डिजाइन किया गया था कि हर कोई इसे ना खेल पाए। बिल्कुल, एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब था और शायद आज भी है। और अब इस क्लब पर पूरी तरह से पैसे का कब्जा हो गया है। और जब खेल में खेल से ज्यादा बिजनेस घुल जाए तो खेल की आत्मा कहीं पीछे छूट जाती है। और बिजनेस की बात आई है तो चलो पैसे पे आते हैं, क्योंकि आज क्रिकेट की कहानी असल में पैसे की कहानी है। और सारा पैसा एक ही जगह से आ रहा है। ये इस कहानी का सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। आज की तारीख में क्रिकेट की ग्लोबल इकोनॉमी का लगभग 80% रेवेन्यू अकेले इंडिया से आता है। एक मिनट, 80%? ये आंकड़ा तो मतलब हैरान करने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कल को भारत में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी जरा सी भी कम हो जाए तो पूरा ग्लोबल खेल ही कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत ही नाजुक सिचुएशन है। इसे समझने के लिए एक सिंपल सी एनालॉजी है। मान लो हम 10 दोस्त डिनर पर बाहर गए हैं, लेकिन हर बार बिल सिर्फ एक दोस्त भरता है। ओके। बाकी 9 लोग बस खाते हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा? जाहिर है, रेस्टोरेंट भी वही दोस्त चुनेगा, मेन्यू भी वही तय करेगा और शायद ये भी बता दे कि किसको क्या ऑर्डर करना है और किसको नहीं। हाँ। जिसकी जेब में पैसा उसी की चलेगी, पावर उसी के हाथ में होगी। एग्जैक्टली। क्रिकेट की दुनिया में आज वही हो रहा है।
जब इंडिया यानी बीसीसीआई लगभग सारे बिल भर रहा है तो सारे बड़े फैसले भी वही ले रहा है। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अब नाम के लिए इंटरनेशनल है, असल में वो बीसीसीआई की एक एक्सटेंशन ब्रांच जैसा लगने लगा है। लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि इसी पैसे की वजह से तो आईपीएल जैसा बड़ा टूर्नामेंट बना, खिलाड़ियों को अच्छी जिंदगी मिली, वो करोड़पति बने, दुनिया भर में स्टेडियम बेहतर हुए। ये सब अच्छी चीजें नहीं है क्या? नहीं, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। पैसा आना बुरी बात नहीं है, इसने खेल को प्रोफेशनल बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब पावर एक ही जगह सेंट्रलाइज हो जाती है। राइट। जब एक देश तय करने लगे कि कौन खेलेगा, कब खेलेगा और खेल के नियम क्या होंगे, तो जो खेल कभी जेंटलमैन का खेल कहलाता था वो अब बिजनेसमैन का खेल बन चुका है। और बिजनेस में इमोशंस या खेल की भलाई नहीं देखी जाती, सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता है। और इसी प्रॉफिट के चक्कर में कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो खेल की आत्मा पर ही सवाल उठा रहे हैं। हाँ, और यहीं से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है, एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी शायद मुमकिन न हो। मैं उसी पॉइंट पर आ रहा था। हाल ही में क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसी खबर चल रही है, एक डर जताया जाया है जो सुनने में ही शॉकिंग है। कहा जा रहा है कि आईसीसी 2026 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में कुछ ऐसा बदलाव करने की सोच रहा है, हाँ, जहां बांग्लादेश जैसी टीम को बाहर कर स्कॉटलैंड जैसी टीम को जगह दी जा सकती है। अब देखिए, ये फैसला अभी ऑफिशियल नहीं है, पर इस पर चर्चा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। स्कॉटलैंड के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, दे आर लवली पीपल, लेकिन क्रिकेट वहां का प्राइमरी स्पोर्ट नहीं है, वहां रग्बी और फुटबॉल का क्रेज है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जहां 18 करोड़ लोग रहते हैं और उनके लिए क्रिकेट एक धर्म है, एक जुनून है, उस टीम को वर्ल्ड कप से बाहर करने की बात सोची भी कैसे जा सकती है? ये फैसला खेल के नजरिए से नहीं बल्कि बिजनेस के नजरिए से सोचा जा रहा है, नए मार्केट्स खोलने की कोशिश। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि क्रिकेट की असली मार्केट कहाँ है। अब देखो, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर लगभग 45 करोड़ यानी 450 मिलियन लोग हैं। 450 मिलियन, ये तो लगभग पूरे यूरोप की आबादी के बराबर है। हाँ, और ये वो लोग हैं जो इस खेल को जीते हैं, सांसों में बसाते हैं। ये क्रिकेट की दुनिया की आधी आबादी है बेसिकली। और सच्चाई तो यही है कि इस सब कॉन्टिनेंट के बाहर क्रिकेट कोई ब्लॉकबस्टर हिट नहीं है। ब्राजील या चीन या अमेरिका में लोग क्रिकेट के लिए पागल नहीं है। खेल की असली धड़कन, इसकी आत्मा तो ढाका, कराची, लाहौर, कोलकाता और मुंबई की गलियों में बसती है। बिल्कुल। और अगर आप इन्हीं फैंस को नाराज कर देंगे, उन्हें खेल से दूर कर देंगे, तो ये आईसीसी के लिए लिटरली गेम ओवर जैसा होगा। ये तो ऐसा हुआ कि आप शरीर को सुंदर बनाने के लिए दिल ही निकाल कर फेंक रहे हैं। इन फैंस के बिना आप सिर्फ 2 टीमों को नहीं खो रहे हैं, आप खेल की आत्मा को खो रहे हैं। एग्जैक्टली। मैंने बांग्लादेश में मैच कवर किए हैं, वहां का जो जुनून मैंने देखा है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस जुनून को आप बोर्डरूम में बैठ के लिए गए एक फैसले से खत्म नहीं कर सकते। इसके बिना क्रिकेट वर्ल्ड स्पोर्ट नहीं बल्कि एक बहुत अमीर, बहुत महंगा लेकिन बिना आत्मा वाला एक लोकल टूर्नामेंट बनकर रह जाएगा। तो एक तरफ पैसा है और दूसरी तरफ खेल की आत्मा, और ऐसा लग रहा है कि पैसे की जीत हो रही है। पर यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, और वो सवाल शायद सबसे गहरा है। मान लीजिए ये सब ऐसे ही चलता रहा, बाकी टीमें कमजोर होती गई, उन्हें मौके नहीं मिले और इंडिया अकेली क्रिकेट की सुपर पावर बनकर रह गई। हर मैच इंडिया ही जीत रही है, तो फिर क्या होगा? क्या भारतीय फैंस खुद बोर नहीं हो जाएंगे? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो। अगर आप हमेशा इजी मोड पे खेलते हैं जहां कोई चैलेंज ही नहीं है, तो क्या होगा? शुरू में तो बड़ा मजा आएगा, आप 1-2 बार जीतेंगे, लगेगा कि वाह मैं ही चैंपियन हूं, हर मैच जीत रहे हो, सेंचुरी पे सेंचुरी मार रहे हो। हाँ, लेकिन कुछ समय बाद जब हर मैच जीतना तय हो तो जीत का मजा ही खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। वो एड्रेनलिन रश, वो टेंशन, वो आखिरी बॉल पर छक्का वाला मोमेंट, सब खत्म। और आखिर में आप गेम बंद कर देंगे क्योंकि उसमें कोई चैलेंज ही नहीं बचा। बिल्कुल, यही पॉइंट है। खेल का असली मजा राइवलरी में है, कंपटीशन में है। हम बनाम वो वाली जो एनर्जी होती है, जो दिल की धड़कनें बढ़ा देती है, वही तो खेल की जान है ना? हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसमें इतिहास है, टक्कर है, जुनून है। एशेज सीरीज 200 साल से क्यों चल रही है? क्योंकि उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी है। सचिन तेंदुलकर महान इसलिए भी लगे क्योंकि उनके सामने शोएब अख्तर, ग्लेन मैकग्रा और शेन वॉर्न जैसे गेंदबाज थे जो उन्हें कड़ी टक्कर देते थे।
अगर सामने वाली टीम इतनी कमजोर हो कि आपको पता है कि आप आसानी से जीत जाएंगे, तो वो जीत खोखली लगती है, उसमें वो गर्व महसूस नहीं होता। सही बात है। बिना मजबूत कंपटीशन के क्रिकेट बस एक बासी प्रिडिक्टेबल प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा। और फिर जो हार्डकोर फैंस हैं वो भी धीरे धीरे चैनल बदलने लगेंगे। वो सॉकर या एमएमए जैसे दूसरे स्पोर्ट्स देखने लगेंगे जहां नतीजा किसी बोर्डरूम मीटिंग में तय नहीं होता, बल्कि मैदान पर तय होता है, जहां आखिर तक पता नहीं होता कि कौन जीतेगा। तो एक तरह से इंडिया के लिए भी अपने ही कंपटीशन को खत्म करना लंबे समय में एक बड़ा नुकसान है। एक मजबूत पाकिस्तान, एक मजबूत ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड टीम का होना खुद भारतीय क्रिकेट के फायदे में है, क्योंकि वही राइवलरी है जो स्टेडियम में भीड़ खींचती है और टीवी पर टीआरपी लाती है। बिल्कुल। अगर वो राइवलरी ही खत्म हो गई तो खेल का चार्म भी खत्म हो जाएगा। तो हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? एक ग्लोबल खेल जो आज सिकुड़ता हुआ महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ को पूरी तरह से कुर्बान कर दिया गया। हाँ, एक देश के पैसे ने हर देश की नैतिकता और खेल की भावना को तय करना शुरू कर दिया। ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है कि क्या ग्लोबल स्पोर्ट्स को ऐसे चलना चाहिए जहां पैसे की पावर, टैलेंट और जुनून पर भारी पड़ जाए। तो क्या क्रिकेट पूरी तरह खत्म हो जाएगा? शायद नहीं, लेकिन जैसा हम इसे जानते हैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट के तौर पर, वो जरूर खतरे में है। हाँ, हम शायद एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। उसकी जगह प्राइवेट T20 लीग्स ले लेंगी, जहां खिलाड़ी देश के लिए नहीं बल्कि किसी अमीर फ्रेंचाइजी के लिए खेलेंगे। हो सकता है भविष्य में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस लाहौर कलांदर्स का हो, जो खेल से ज्यादा एक सर्कस जैसा महसूस होगा। बिल्कुल। ये तो बहुत दुख की बात है। एक खेल जिसने साम्राज्यों का इतिहास देखा है, जिसने देशों को जोड़ा है, और शायद आखिर में कुछ अमीर देशों और लोगों का एक छोटा सा शौक बनकर रह जाएगा। और बाकी दुनिया फुटबॉल और दूसरे खेलों की तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हम वाकई उस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंटरनेशनल क्रिकेट सिर्फ पुरानी YouTube हाइलाइट्स में जिंदा रहेगा और उसकी जगह ऐसी प्राइवेट लीग ले लेंगी जो खेल कम और एंटरटेनमेंट शो ज्यादा लगेंगी? और सोचने वाली बात यह है कि क्या जेंटलमैन के खेल को बचाने में अब बहुत देर हो चुकी है, या हम सब मिलकर बस इसकी तारीख के आखिरी ओवर देख रहे हैं?